अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तीसरे एपिसोड का आगाज़ वहीं से होता है जहां पर आगा इसहाक लुटेरे को मारकर समंदर में गिरा देता है। उसके बाद अरूज बाबा कहते हैं कि जल्दी करो, हम सिकंदरिया जाएंगे और पहले इसहाक आगा के जख्मों की मरहम पट्टी करेंगे। फौरन इसहाक आगा गुस्से से बोलता है कि नहीं, हम मेदली जाएंगे चाहे जो भी हो। अरूज बाबा को समझाने की कोशिश करता है कि आप जख्मी हैं, पहले सिकंदरिया जाते हैं और फिर बाद में हम इकट्ठे मेदली चले जाएंगे और कब्रों पर हाजिरी देंगे। इसहाक अरूज बाबा पर नाराज होता है। वो समझता है कि ये सब कुछ अरूज की बीवी की वजह से हुआ है, क्योंकि इस सारे वाक़े की मुखबरी योरगो करता है जो कि अरूज बाबा का ससुर होता है। अरूज बाबा योरगो की बेटी को भगाकर उससे शादी करता है। इसी वजह से योरगो पूरे ख़ानदान से अनाद रखता है और यही वजह है कि इसहाक अरूज को कसूरवार समझ रहा होता है कि इसी की वजह से ये सारा सब कुछ मेरे साथ हुआ है। यही नहीं, आगे इसहाक कहता है कि तुम मेरे भाई नहीं हो और अरूज को कहता है कि जाओ तुम समुद्रों के लुटेरे बनकर रहो और उनके बाबा बनो और अपना नाम बाबा अरूज फैलाओ। आपका मेरे ख़ानदान से कोई ताल्लुक़ नहीं। और वो कहता है कि जिनकी वजह से मेरा ख़ानदान 2 मरतबा तबाह हुआ है वो मेरे कुछ नहीं लगते। ये बातें सुनकर इसहाक आगा की अरूज बाबा बहुत दुखी होता है और रो रहा होता है कि अरूज बाबा आगे बढ़कर इसहाक आगा का हाथ चूमने लगता है तो इसहाक आगा अपना हाथ वापस खींच लेता है। तो अरूज बाबा कहता है कि आपने हम सब के कलेजे भून दिए हैं, अगर आपके कलेजे में ठंडक पड़ गई है तो आप मुझे मार भी लें, हड्डियां तोड़ दें और पांव तले रोंद डालें, लेकिन पहले सिकंदरिया चलकर अपने जख्मों का इलाज कर लेने दें। अरूज बाबा ये सारी बातें रोते हुए कह रहा होता है, जबकि इसहाक गुस्से से भरा हुआ अपना मुक्का उठाता है और फिर अपना गुस्सा पी जाता है और कहता है कि मुझे मेदली ले चलो, अगर रास्ते में मर भी जाऊं तो मुझे अपने ख़ानदान के साथ दफन कर देना। अरूज बाबा ये सुनकर बैठकर रोने लग जाता है और खिज़र इसहाक को लेकर चल पड़ता है। अगले सीन में पेत्रो छुपकर ज़ैनब के यतीम खाने पर हमले का इरादा करता है, लेकिन जब उसे दरवेश बाबा नज़र आते हैं तो वो हैरान होकर रह जाता है और कहता है कि ये कैसे हो सकता है कि ये शख्स जिंदा है, और इसी वजह से वो हमले का इरादा तर्क करके वापस भाग जाता है। दरवेश बाबा को शक गुजरता है कि कोई कुत्ता या बिल्ला आसपास यहाँ घूम रहा है। जब वो देखता है तो उसे किसी आदमी के आसार नज़र आते हैं, तो दरवेश बाबा समझ जाता है कि कोई आदमी हमारा पीछा कर रहा है, जिसकी वजह से वो ज़ैनब को भी खबरदार कर देता है कि अपना और इस बच्चे का ख़ास ख्याल रखना। इसके बाद पेत्रो सेलिव के पास जाता है और उसे कहता है कि तुम यतीम खाने की जासूसी करो और उस बाबा को ढूंढो, क्योंकि दरवेश बाबा का राजों के साथ बहुत गहरा ताल्लुक होता है और वो राजों की हिफाजत कर रहे होते हैं। इससे अगले सीन में अरूज बाबा वापस आते हैं तो कलेज साहब उसका इस्तकबाल करते हैं और पूछते हैं कि आपने उन काफर को जहन्नम वासिल कर दिया या बच गया, जिस पर अरूज बाबा बताता है कि हमने सारे काफर मार डाले हैं, जिस पर कलेज साहब सबको मुबारकबाद देता है और उनके साथ ही खड़ा कलेज साहब का बेटा शाहीन हसद कर रहा होता है कि मेरा वालिद मुझे तो गले नहीं लगाता लेकिन इनको बड़े खुशी से गले लगा रहा है। शाहीन अरूज बाबा की कामयाबियों की वजह से हसद करता है, यही वजह है कि वो अपने बाप का भी मुखालफ बन रहा होता है। इससे आगे शाहीन जाफ़र को बुलाकर कहता है कि तुमने अपना काम क्यों नहीं किया और उस पर गुस्सा होता है, जिसके जवाब में जाफ़र उसे कहता है कि सिर्फ मैं और आप ही नहीं अरूज बाबा से हसद करने वाले बल्कि और भी बहुत सारे लोग हैं, लिहाजा फिक्र ना करो, अरूज बाबा का बहुत जल्द काम तमाम कर दिया जाएगा। इससे अगले सीन में 2 मछेरे समंदर के साहिल पर एक जख्मी शख्स को देखते हैं जो बेहोश पड़ा होता है। वो उसको उठाते हैं और किसी तबीब के पास ले जाने का कहते हैं और उसे ले जाते हैं। ये वही शख्स होता है जिसको इसहाक आगा मारकर समंदर में फेंक देते हैं, जो लुटेरों का सरबराह होता है। इससे अगले सीन में अरूज बाबा और इलियास घर वापस जाते हुए बाजार से गुजर रहे होते हैं और आपस में नए आने वाले बच्चे के बारे में गुफ्तगू करते आते हैं। तो पीछे से शाहीन आवाज़ देता है और मुबारकबाद देता है। तो अरूज बाबा कहते हैं कि शाहीन, आप हमारी बातें औरतों की तरह छुपकर सुन रहे थे। बातों बातों से शाहीन अरूज और इलियास को धमकी देता है कि आप वापस चले जाओ, ऐसा ना हो कि आपके ख़ानदान को कोई और मुसीबत देखनी पड़ जाए, जिस पर इलियास गुस्सा हो जाता है और शाहीन का गिरबान पकड़ लेता है और अरूज बाबा के मना करने पर उसे छोड़ देता है और यहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में पेत्रो के आदमी तेओ नामी लुटेरे से मिलते हैं
और बहुत सारा सोना देते हैं और उसे कहते हैं कि अबू मोहम्मद नामी एक शख्स को अगवा करना है, जिसको अगवा करने के बाद हमारे हवाले करोगे और हम तुम्हें और भी कई गुना ज़्यादा सोना देंगे। वो लुटेरे रात को अबू मोहम्मद को गिरफ्तार कर लेते हैं और गिरफ्तार करके ले जाते हैं। पेत्रो के आदमियों को पैगाम भी देते हैं कि आपका काम हो गया है, जिस पर पेत्रो बहुत खुश होता है क्योंकि पोप ने अबू मोहम्मद को पकड़कर सामने पेश करने का हुक्म दिया था, जिसकी वजह से पेत्रो इस काम में बहुत संजीदा दिखाई दे रहा होता है। इससे अगले सीन में अरूज बाबा नमाज के बाद रोते हुए दुआ मांग रहा होता है कि या अल्लाह मुझे रास्ता दिखा। एक तरफ तो मैं बच्चे की खबर सुनकर खुश हूँ तो दूसरी तरफ मैं बहुत गमगीन हूँ। इसहाक आगा का गम मुझे खाए जा रहा है। या अल्लाह तू ही मेरी मदद फरमा और इस मुसीबत से मुझे निकाल। इसके बाद अरूज बाबा और इलियास इजाबिल के पास जाते हैं तो इजाबिल उन्हें कहती है कि आपके लिए कोई काम नहीं है, अब से सारा काम जाफर के ज़रिए करवाया जाएगा, जो कि उसके वालिद का हुक्म होता है। और वो अरूज को बताती है कि इसमें मेरा कोई कसूर नहीं क्योंकि ये मेरे वालिद की ख्वाहिश है। इससे अगले सीन में बच्चा यतीम खाने से भाग जाता है और ज़ैनब उसे इधर उधर तलाश कर रही होती है, जबकि वो बच्चा एक कुएं पर जाता है और वहाँ जाकर उसे अपने बाप की हुई नसीहत याद आती है और वो कुएं से पानी की बाल्टी निकालता है, क्योंकि उससे बाप नसीहत करके जाता है कि अगर मैं ना रहूं इस दुनिया में तो मैं भी अपने दिल की बातें से कुएं के साथ आकर करता था, तो आप भी यहाँ आकर अपना दिल हल्का करना और यहाँ इस कुएं से आकर पानी पीना। जब बच्चा पानी की बाल्टी निकालता है तो उसके नीचे वाले हिस्से में कुछ खुफिया चीज़ें निकालता है, जो कि उनके साथ एक ख़त भी होता है जिसमें उसके वालिद की वसीयत होती है। उस वसीयत के मुताबिक ये राज वाली सारी चीज़ें एक किताब फरोश उस्ताद सुलेमान के हवाले करनी होती हैं। ये वसीयत पढ़कर वो छोटा बच्चा वहाँ से चल पड़ता है। उससे अगले सीन में दरवेश बाबा उस्ताद सुलेमान की दुकान पर जाता है और वो आपस में गुफ्तगू करते हैं कि राजों का अबीन अब वाज़े हो गया है और बस अब उसको तैयार करके राज उसके हवाले कर देते हैं। ये सारी गुफ्तगू खिज़र के बारे में हो रही होती है। इसके बाद दरवेश बाबा को निकलते वक्त खिज़र देख लेता है और उसका पीछा करता है कि ये कौन शख्स है जिसे उस्ताद सुलेमान इतने अदब से रुखसत कर रहे होते हैं। दरवेश बाबा एक गार में जाता है तो खिज़र भी उसका पीछा करते करते वहाँ पहुँच जाता है और खिज़र सवाल करता है कि आप कौन हो। दरवेश बाबा उसे एक कहानी सुनाता है जो राज़ों के बारे में होती है और कुछ सवाल खिज़र के ज़हन में छोड़ देता है ताकि खिज़र उनकी जस्तजू करे और असल राज तक पहुंच जाए। इसके बाद दरवेश बाबा खिज़र को उसके वालिद की एक अंगूठी भी देता है और उसे बताता है कि आपके वालिद बहुत बहादुर थे। और आखिर में दरवेश बाबा खिज़र के सीने पर हाथ रखते हैं और खिज़र बेहोश होकर गिर पड़ता है और दरवेश बाबा चले जाते हैं। इससे अगले सीन में उस बच्चे हमजा के पीछे जाफर के जासूस पड़ जाते हैं और वो बच्चे को अगवा करने की कोशिश करते हैं। वहाँ ज़ैनब भी उसे ढूंढते ढूंढते पहुँच जाती है, जो उस बच्चे को उनके साथ लड़ाई करके बड़ी मुश्किल से बचा कर ले जाती है। अगले सीन में हेरा भाई अरूज बाबा से मिलता है और उसे मदद तलब करता है कि उसे अबू मोहम्मद को तलाश करने में मदद दे, क्योंकि आप ही ये काम कर सकते हो। आप समंदर को अच्छी तरह समझते हो, लिहाजा ये काम करो। जिस पर अरूज बाबा ने कहा कि हम ये नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास एक तो अपना जहाज नहीं है और दूसरा अनीतिया वाले हमें जहाज नहीं देंगे क्योंकि उन्होंने हमें काम देना बंद कर दिया है। जिस पर हीरा भाई कहते हैं कि जहाज हम तुम्हें किराए पर ले कर देते हैं और साथ एक अच्छी ऑफर भी देते हैं और उसे कहते हैं कि इसके अलावा जब आप वापस आओगे तो आपको एक अपना जहाज भी हम देंगे। ये सुनकर अरूज बाबा हामी भर लेता है और निकल पड़ते हैं। सबसे पहले वो इजाबेल के पास जाता है और उससे मालूमात लेता है कि किस किस ने जहाज किराए पर लिए हैं। वहाँ से मालूमात लेने के बाद अरूज बाबा को अंदाज़ा होता है कि लुटेरों का एक जख्मी बंदा था, ज़रूर वो किसी तबीब के पास गया होगा। जिस पर वो उसे तबीब के पास पहुँच जाते हैं, जो थियो नामी लुटेरे को दोबारा जिंदा करने के लिए इलाज कर रहा होता है। जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो उसको मतलूबा शख्स को भी देख लेते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। उससे पूछ-गुछ करते हैं तो वो सब कुछ बता देता है, जिसके बाद वो सारे उसी तरफ चले जाते हैं क्योंकि उनका मंसूबा होता है कि अबू मोहम्मद को पोप के हवाले करना है।
रूज बाबा मंसूबा बनाते हैं कि हम उन्हें ईसाई बनकर मिलेंगे और उनसे अबू मोहम्मद को ले लेंगे। वो सारे भेष बदल कर जाते हैं और उनसे मुलाकात करते हैं और अपने मंसूबे के तहत उन लुटेरों पर हमला कर देते हैं और अबू मोहम्मद को आज़ाद करवा लेते हैं और आखिर में सारे लुटेरों को मार डालते हैं। इससे अगले सीन में ज़ैनब खिज़र को ढूंढ रही होती है क्योंकि वो चाहती है कि खिज़र हमारी मदद करे और उस्ताद सुलेमान से मुलाकात करवाए। जब ज़ैनब खिज़र से मिलती है तो खिज़र को सब कुछ बता देती है, जिससे खिज़र को अंदाज़ा हो जाता है और वो उस्ताद सुलेमान के पास चला जाता है और उसे सारी सूरत हाल से आगाह करता है और उसे कहता है कि आप यहाँ से चले आए मेरे साथ, क्योंकि खदशा है कि आज रात पैतरों के आदमी हमला कर देंगे, क्योंकि ज़ैनब भी यहाँ आ गई है और बच्चा भी यहीं पर मौजूद है और उस्ताद सुलेमान भी। तो वो ज़बरदस्ती उस्ताद सुलेमान को अपने घर ले आता है। जैसे ही पहुँचते हैं तो पीछे से पैतरों के आदमी भी घर में दाखिल हो जाते हैं और कहते हैं कि हम तुम्हारी मौत बनकर आ गए हैं। यहाँ से फिर अगला सीन शुरू हो जाता है जहाँ पर उरूज बाबा और उसके साथी वापस समंदर में आ रहे होते हैं कि उनका एक जहाज से आमना सामना होता है जिसमें किलई साहब का बेटा शाहीन मौजूद होता है, जो कि वो हमले की नीयत से उनकी तरफ आ रहा होता है। वहाँ पर उनका आमना सामना होता है। तो वहीं पर इस एपिसोड का इख्तिताम हो जाता है। दोस्तों, इस एपिसोड का ओवरव्यू आपको कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक अल्लाह हाफिज़। O5 Beats Production.